700 बेईमान डॉक्टर को एक साथ बर्खास्त किए, जो 10 साल से सरकारी अस्पताल नहीं आता था। ये गुनाह है। आईटी पॉलिसी बनाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए, टूरिज्म पॉलिसी बनाए, ये गुनाह है। बिहार में 50,000 करोड़ का निवेश लाए, ये गुनाह है। ये जंगल राज है। तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। जब झारखंड की महिलाओं को मिलेगा तो बिहार की महिलाओं को भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। 2,500 रुपया हर महीना, साल में 30,000 रुपया आप लोगों को हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग देने का काम करेंगे। जब आपका तेजस्वी आएगा सरकार में तो फॉर्म फीस आप लोगों को देने की जरूरत नहीं होगी, माफ होगा। और यही नहीं, परीक्षा केंद्र जाइएगा घर से, अब परीक्षा केंद्र से वापस घर जाइएगा परीक्षा देके, तो उसका किराया भी सरकार देने का काम करेगी। महंगाई बढ़ गया, हर चीज का दाम बढ़ गया। अस्पताल जाओ, वहां घूस दो, दवा का दाम इतना महंगा, भाड़ा किराया जाओ, हर चीज महंगा। भाई रे भाई, आय कम है, खर्चा ज्यादा है। बच्चा लोग की नौकरी नहीं लग रहा, माँ बाप पेट काट के पढ़ाया लिखाया कि नौकरी लगेगा, बुढ़ापा में सहारा होगा। तो बीजेपी राजनीति जिसे नौकरी हम बोलते थे नौकरी दीजिए, नहीं दीजिए तो हम बीच में बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे। तो यही नीतीश चाचा बीजेपी वाला बोलता था, कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। और जब उनके साथ 17 महीने थे तो 5 लाख को नौकरी दिया। बताइए चाचा कहाँ से पैसा आया? अब बताना चाहिए ना उनको। अब लिखवाते हैं नौकरी मैन नीतीश कुमार। अरे आप खूब लिखवाइए, लेकिन हमारे आने के बाद अब पहले बार बार पेपर ही लीक हो जा रहा था। पेपर लीक हो, बच्चा सब आंदोलन करे तो मार लाठी कमर तोड़ दिया। लाठी डंडा का सरकार, अपना हक मांगो, हिस्सेदारी मांगो तो लाठी डंडा। यही काम है सरकार का, कोई मतलब नहीं। एक शब्द सुने हैं, क्या बोलते हैं, एक बतवा बोलते हैं, कुछ था 2005 से पहले, कुछ था, सब हम ही ने न कर दिए ना। 2005 से पहले कर्पूरी जी नहीं थे, उन्होंने आरक्षण नहीं बढ़ाया। 2020 में भी बोला जंगल राज, और 2025 में बोल रहा कि जंगल राज आ जाएगा। अरे अपना जंगल राज कैसे आ जाएगा? तुम 20 साल शासन कर लिया, कोई उपलब्धि है नहीं तो डरवा रहे हो लोगों को। किस बात का डरवाना भाई? गरीब को मान सम्मान दिया गया, उसको ये लोग जंगल राज कहता है। तेजस्वी 17 महीने था तो नौकरी दिया 5 लाख, तो वो जंगल राज था क्या? अरे 17 महीने रहे ना हम, और 2017 में 18 महीने रहे। अब 2022-23 में हम आए तो हम 17 महीने रहे, 18 और 17 महीने रहे, यही ना रहे। बता कौन सा गुनाह किया हमने सरकार में रहते हुए? रात में छापा मारते थे अस्पताल, नहीं गुनाह है। 700 बेईमान डॉक्टर को एक साथ बर्खास्त किए, जो 10 साल से सरकारी अस्पताल नहीं आता था। ये गुनाह है। आईटी पॉलिसी बनाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए, टूरिज्म पॉलिसी बनाए, ये गुनाह है। बिहार में 50,000 करोड़ का निवेश लाए, ये गुनाह है। ये जंगल राज है। मानदेय बढ़ाए, तालमी मरकज विकास मित्र टोला सेवक का, क्या ये गुनाह है? तो जंगल राज कैसे आ जाएगा भाई? कहां से आ जाएगा? अब डराना नहीं, 20 साल के मुद्दे के बारे में बात कीजिए। बताइए आपने 20 साल के राज में क्या किया, उस पर बहस किया जाए। ये काम की बात होनी चाहिए। तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोगों का काम पूरा होगा, निश्चित तौर पे होगा, चिंता नहीं करना। तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। और हमको अभी तो 37-38 साल के हो ही रहे हैं। अभी तो 70-75 साल तक राजनीति करता है, बिना आप लोगों के हम पार लग पाएंगे? साथ साथ हम लोग चलेंगे, काम करेंगे। और हम लोग सरकार आएंगे तो माई बहन मान योजना लाएंगे। जितनी माताएं बहनें हैं, हर महीना 2,500 रुपया खाता में डायरेक्ट डलवाया जाएगा।
मिलना चाहिए कि नहीं माताओं बहनों को? झारखंड में हम लोग का सरकार है, वहां हम लोग मैया योजना से 2,500 रुपया देना शुरू कर दिए। जब झारखंड की महिलाओं को मिलेगा तो बिहार की महिलाओं को भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 2,500 रुपया हर महीना, साल में 30,000 रुपया आप लोगों को हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग देने का काम करेंगे। और गैस सिलेंडर 500 रुपया कर दिया जाएगा। बिजली के बिल से आप लोग परेशान हैं कि नहीं? स्मार्ट मीटर लगा है? स्मार्ट मीटर लगा है आप लोग यहाँ? बिल से परेशान है, लाइन कट जाता है, रिचार्ज नहीं कराइए तो दिक्कत हो रहा है कि नहीं? अच्छा, एक सवाल पूछे, सबसे गरीब राज्य कौन है देश का? और सबसे महंगा बिजली कहाँ मिलता है? तो गलत है कि नहीं? बिहार सबसे गरीब राज्य, सबसे महंगा बिजली खरीद रहा है पूरे देश में। तो हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में हर घर को बिजली हम लोग देंगे। और नौजवानों के लिए लाखों के तादाद में नौकरियां, रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन इस बार 100% डोमिसाइल कानून लाएंगे ताकि बाहर का लोग यहाँ ना नौकरी करे, बिहार के लोग बिहार में पूरा नौकरी पर उन्हीं का हक बने, इसलिए डोमिसाइल हम लोग लाएंगे। अरे नहीं, जब बहाली निकलेगा तो फॉर्म भरिएगा। फॉर्म का कितना फीस है? कितना? 1000। जब आपका तेजस्वी आएगा सरकार में तो फॉर्म फीस आप लोगों को देने की जरूरत नहीं होगी, माफ होगा। और यही नहीं, परीक्षा केंद्र जाइएगा घर से, अब परीक्षा केंद्र से वापस घर जाइएगा परीक्षा देके, तो उसका किराया भी सरकार देने का काम करेगी। अभी जाते हैं लड़का सब, लड़की सब पढ़ाई लिखाई तैयारी करता है, कोचिंग वोचिंग करता है, पैसा खर्च होता है, परीक्षा केंद्र जाता है, फलना जगह सेंटर पड़ता है, पहुंचा सेंटर तक पता चला ले पेपर लीक हो गए, फिर वापस आता, पैसा बर्बाद होता कि नहीं होता? किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? और सरकार कोई न्याय किया आप लोगों के साथ, नौजवानों के साथ? कोई नहीं। सोच ही नहीं है ना, सोच उन लोग की खत्म हो चुकी है, सोच नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से कह रहे हैं कि एक बार मेरा आप लोग साथ देखिए, देखिए हम सब लोग मिलकर के कैसे बिहार को बनाने का काम करते हैं। तेजस्वी सरकार ही नहीं बनाएगा बल्कि बिहार बनाने का काम करेगा। इस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे जाएंगे। तो आप सब लोगों को पुनः, पाल समाज के लोगों को, संगठन के लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। बुजुर्ग हमारे अभिभावक चंद्र मोहन पाल जी को भी दिल से धन्यवाद देते हैं। सभी लोगों को, प्रोफेसर साहब सब लोग यहाँ आए हैं, पूरे इनके संघ के लोगों को, हम लोग जो है संगठन के लोगों को दिल से धन्यवाद है, कितना बड़ा आप लोगों ने किया है। लेकिन ये बात गांव गांव तक, टोलों टोलों तक आप लोगों को जाके पहुंचाने का काम करना पड़ेगा। अभी बहुत षड्यंत्र करेगा सब, उल्टा सीधा व्हाट्सएप पे बना बना करके उल्टा सीधा न्यूज दिखाएगा, ऐसे हो गया वैसे हो गया। चुनाव आ रहा तो बड़ा षड्यंत्र करेगा, ठोक ठका करके पढ़िएगा, समझिएगा, वेरीफाई करके करिएगा। नहीं लो, ये लोग बड़ा जालसाजी लोग है, भाजपा मतलब बड़का झूठा पार्टी, इन लोग से बच के रहिएगा। तो आप सब लोग को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं और अपनी बात को यही विराम देते हुए पाल एकता जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।